हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। 10th मैथ में चैप्टर सेकंड में बहुपद पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, आज हम लोग ये जानेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लिखते हैं, जैसे आपका मान लेते हैं एक बहुपद हमने लिया px और क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि इसमें घात कितने हैं, दो घात होने के कारण इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, दो। तो मान लेते हैं ये दो घात होने के कारण माना जो शून्यक हैं ये दो कौन कौन से हुए, सपोज कर लिया हमने कि अल्फ़ा और बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा ये इसके शून्यक हैं। अब देखिए, चूँकि अगर इसको हम लिख देते हैं इक्वल्स टू बी ज़ीरो, तो ये एक इक्वेशन हो गया। द्विघात बहुपद के फॉर्म में हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात के रूप में एक समीकरण हो गया। अब इसके जो दो हल होंगे, ये अल्फ़ा और बीटा, ये बता रहा है कि इसके दो फैक्टर होंगे, दो गुणनखंड होंगे। वो क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हम इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे रिलेशन हम प्राप्त करते हैं, क्या रिलेशन है। तो जैसे हम लोगों ने लिखा कि px इक्वल्स टू बी ax² प्लस bx और प्लस c, ये इक्वल्स टू बी ज़ीरो। और इसके हमको दो गुणनखंड मिले, तो ये दोनों जो गुणनखंड हमको मिले इन्हें हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, ये हुआ हमारा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो ये जो ज़ीरो के बराबर हम ले रहे हैं, अब हम कह सकते हैं कि यही जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, अगर हम एक कोई कांस्टेंट k ले लेते हैं और इनका गुणा करते हैं तो ये भी इसी पॉलिनोमियल को व्यक्त करेगा, क्योंकि फैक्टरों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। अब आइए हम गुणा करके इसको देख लेते हैं। चलिए हम गुणा करते हैं। ये हुआ k, x से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए x² माइनस x और बीटा का मल्टीप्लाई आपका हो गया बीटा x, माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करिए माइनस अल्फ़ा x और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस, ये हो गया अल्फ़ा बीटा। इसे हम लिख दें, ये हुआ k x², इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये x हो गया और प्लस आपका अल्फ़ा बीटा हो गया। इसे हम लिख सकते हैं kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस k अल्फ़ा बीटा। अब इसकी तुलना हम ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इससे करते हैं। ये है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। इनके x² के गुणांकों की तुलना कीजिए। x² के इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में इसमें और राइट साइड इसमें, x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करें, आप पाएंगे
कि ये जो k की वैल्यू है ये a के बराबर है। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में इसका कोफिशिएंट k, एक्स स्क्वायर के बगल में इसका कोफिशिएंट a, तो k a के बराबर हुआ। ऐसे ही x के गुणांक की आप तुलना करें, x के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक क्या है आपका, तो हम लिख सकते हैं k भी माइनस में है, माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितने के बराबर है, ये b के बराबर है। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की तुलना आप कर लीजिए, तो कांस्टेंट की तुलना करने पर, नियतांक की तुलना करने पर, तो नियतांक हमारा यहाँ है k अल्फ़ा बीटा और ये यहाँ किसके बराबर हो गया, c के बराबर हुआ। तो यहाँ से हम ये वैल्यू प्राप्त करते हैं। अब देखिए यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ से प्राप्त करें, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया, b बाई माइनस के, b बाई माइनस के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस b बाई ए। ऐसे यहाँ से देखिए हम प्राप्त करेंगे अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा हो गया हमारा c बाई के, और k के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो ये हो गया c बाई ए। तो इस तरह से हम प्राप्त करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर हो गया माइनस b बाई ए। माइनस b बाई ए, माइनस b है क्या एक्चुअली, माइनस हमने लगा दिया, और b क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ लिख सकते हैं x का गुणांक, और बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो a क्या है हमारा, x स्क्वायर का गुणांक, तो ये हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक और बाई माइनस x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, जो हमारे शून्यक है, इन शून्यकों का योग है, क्या है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो है ये माइनस b बाई ए है, माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा बराबर है c बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा ये बराबर है हमारा c बाई ए, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, तो नियतांक लिख दें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नियतांक है, और बटा a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है। तो इस तरह से हमें इनके गुणनफल के रूप में मिलेगा क्या, शून्यकों के गुणनफल का जो मान होगा वो c बाई ए होगा, मतलब नियतांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या है, ये है शून्यकों का गुणनफल, तो ये शून्यकों का गुणनफल है। अब देखिए शून्यकों के गुणनफल और योगफल अगर हमको मालूम है, तो इससे हम शून्यकों के द्विघात के बहुपद का निर्माण भी कर सकते हैं। द्विघात के बहुपद का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपके मूल ये अल्फ़ा और बीटा हैं, इनको हम मूल भी कहते हैं, इन शून्यकों को, इनके मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, तो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैं, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि लिखेंगे कि px ये कितने के बराबर आपका हो गया, ये जो हमने प्राप्त किया है, यहाँ हमने क्या प्राप्त किया कि k, अब k की वैल्यू आपकी a के फॉर्म में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं k, ये a के फॉर्म में हो जाएगा, जो जैसा आपको फिर वैल्यू मिलेगा, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा माइनस सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखिए यही वैल्यू हमको लिखनी है, तो माइनस हमने बाहर कॉमन ही ले लिया, एक्स स्क्वायर और ये माइनस क्या
अल्फ़ा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो गया पी एक्स, ये के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, इसके फार्म में हम लिखेंगे और हमको शून्यकों से द्विघात बहुपद का निर्माण मिल जाएगा। हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, अब इसको हम इसी रूप में भी लिख सकते हैं कि k हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है शून्यकों का योग, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स, ये शून्यकों का योग हमने लिख दिया और इंटू एक्स। और अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा ये शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से हमको मिलेगा, अगर हमको शून्यक मालूम है या इनके मूल मालूम है, इनको मूल भी आगे हम पढ़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू बी के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। और इसी तरह से ये के और एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हम इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करेंगे इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो आइए देखिए, मोस्टली आपको ये k की वैल्यू 1 मिलती है, इसलिए आप सीधे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा, मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है। द्विघात बहुपद एक दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। मतलब जो संबंध है वो हम इसको जांच भी करें कि क्या ये सही है। तो सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमको इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसका हमें क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है और जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे हम करेंगे, देखिए ये आपका 8 है, इस 8 को हम इस तरह से गुणनफल करें कि इसका योग या अंतर आपका 2 आए। तो आप देखिए कि 4 दूना 8 और 4 में से 2 निकालिए तो ये 2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, आपका 4x माइनस 2x हो गया, और 4 और माइनस 2 का गुणा आपका माइनस 8 हो गया, और माइनस ये 8 हो गया। अब पहले एक्स स्क्वायर और प्लस 4x लेते हैं, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपका x है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से x बचा, ये प्लस लिखा है प्लस लगा दिया, और x यहाँ कॉमन हो गया तो 4 बचा, x प्लस 4 हो गया। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x, चूँकि माइनस कॉमन है तो ये माइनस भी कॉमन हो गया, ये माइनस तो इसलिए यहाँ प्लस आया और यहाँ भी आपका प्लस आएगा, और 2 चौक 8 हो गया। और x प्लस 4 देखिए दोनों में कॉमन है, तो हम x प्लस 4 ले लेंगे, ये कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा माइनस 2। अब आपका x प्लस 4 और x प्लस 2 ये 2 गुणनखंड हुए। अब इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x प्लस 4 को 0 करेंगे, और जब x प्लस 4 को 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 4, ये एक शून्यक आया इसका। ऐसे ही x माइनस 2 को हम 0 लिखेंगे और x बराबर कितना हो गया 2, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए, ये शून्यक हो गए।
अब हमें क्या करना है, ये सत्यता की जांच करनी है। आप लिख दीजिएगा कि इस इक्वेशन का जो शून्यक हुआ वो आपका -4 हुआ, शून्य कितना हो गया, -4 हुआ, और आपका 2 हुआ, ये दोनों शून्यक हो गए। अब इसकी सत्यता की हम जांच करें तो शून्यकों का योग ले लें, शून्यक का योग, शून्यक का योग हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया है। अल्फ़ा, एक को अल्फ़ा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। चलिए हमने मान लिया कि अल्फ़ा को हमने -4 कर लिया और बीटा को हमने 2 लिख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, -4 और +2 क्या हो गया, -2, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया। और शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा हमारा -4 और बीटा हमारा हो गया 2, कितना हो गया, -8। अब इक्वेशन जो हम बनाते हैं वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस इक्वेशन की भी हम जांच कर सकते हैं और ये भी जांच कर सकते हैं कि शून्यकों का योग कितने के बराबर हुआ और शून्यकों का गुणनफल कितने के बराबर हुआ। अब देखिए ऐसे अगर जांच करना चाहें हम तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a। अब यहाँ से हम तुलना करते हैं, देखिए ये जो आपका x² इसकी हम तुलना करें किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx और +c। इससे जब हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ 1, b की वैल्यू हमारी कितनी है, आप देखिए +2, तो 2 लिख सकते हैं, और c की वैल्यू हमारी कितनी है, c की वैल्यू ये -8, चिन्ह हमारा बाएं तरफ रहेगा, -8 हो गया। तो ये तो हमने शून्यक निकाला और शून्यकों को जोड़ करके और उनका गुणनफल करके देखा। यही वैल्यू ऐसे हम जो फार्मूला प्राप्त किए हैं उससे हम सीधे निकाल सकते हैं, तो ये हमें निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस सवाल में तो बताया जा रहा है कि हाँ जांच भी करनी है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो माइनस हमने लिख दिया, और b की वैल्यू कितनी है 2, और बाई c की वैल्यू कितनी है -8। कितना हो गया ये, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो -अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है, ये c नहीं लिखना है, -b/a है। a की वैल्यू कितनी है 1 है, ये a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू, तो ये कितना हो गया आपका -2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि -2 और यहाँ भी -2 है, हमारी जांच सही है। और अल्फ़ा बीटा बराबर है ये c/a, c की वैल्यू कितनी है -8, तो हमने लिख दिया -8, और a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1 लिख दिया, कितना हो गया -8। तो ये हम देखते हैं कि ये भी सही है। तो इस तरह से हम इस सूत्र का सीधे प्रयोग करके हम शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुपद है हमारा, ये बहुपद है हमारा x² - 16। x² - 16 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो अब आप सत्यता की जांच स्वयं कर लीजिएगा, आप तुरंत करके आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। इसकी तुलना आप करिए किससे, ax² + bx और +c से, और हम ये बता दे रहे हैं, आप सत्यता की जांच स्वयं करिएगा। यहाँ से हम सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ से आप तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, आपका b नहीं है, इसमें x नहीं है, तो b की वैल्यू हम 0 लिखते हैं, और c की वैल्यू कितनी हो गई -16 हो गई। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हम सूत्र लगाएंगे,
माइनस बी ये आपका -0 हो गया, 0/a कितना हो गया 0, और अल्फ़ा बीटा हमारा कितना हो गया c/a। तो c/a लिखेंगे और c की वैल्यू कितनी है -16, और a की वैल्यू यहाँ हम लिख दें 1 लिख दें, ये 1 हो गया, कितना हो गया -16। तो ये इस तरह से हो गया हमारा फार्मूला से। और अगर हम चलिए निकाल के भी आपको बता दे रहे हैं, ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a² - b² का सूत्र लगा दें, 16 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं x² - 4 का स्क्वायर ये इक्वल्स टू भी 0। a² - b² का सूत्र लगा दें, सूत्र क्या होता है देखिए, a² - b² का एक ब्रैकेट में होता है a + b, अब ये ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, और एक ब्रैकेट में है आपका a - b। तो हम लिखते हैं x + 4 और x - 4 ये इक्वल्स टू भी 0। यहाँ से हमको प्राप्त होगा, जब x + 4 ये 0 होगा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -4 मिलेगी, और ऐसे ही x - 4 ये इक्वल्स टू भी 0 होगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू ये +4 मिलेगी। तो ये हमें जो x और x के जो मान हुए यही हमारे जो है शून्यक हुए। तो हमारे शून्यक क्या हुए, शून्यक 4 और -4। तो एक को हम अल्फ़ा ले लें, अल्फ़ा हमारा 4 हो गया, तो बीटा हमारा हो गया -4 हो गया। अब अगर हम अल्फ़ा + बीटा लें, मतलब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हो गया हमारा 4 - 4 कितना हो गया 0। तो आप देखिए यही चीज़ हमको यहाँ फार्मूले से मिला था। और अगर हम गुणनफल लेते हैं अल्फ़ा और इंटू बीटा, तो 4 × -4 हो गया, कितना हो गया -16। यही चीज़ आप देखिए यहाँ -16 हुआ। अब तीसरे सवाल में आप स्वयं करिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ। ये है आपका तीसरा सवाल। प्रश्न है तीसरा आपका, x² + 7x + 10, x² + 7x और +10 करना क्या है, इसके भी शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध हम ज्ञात कर देते हैं। आपका ये 10 है, 5 और 2 का गुणनफल आपका 10 होगा, और 5 और 2 का जो योग होगा वो 7 होगा। तो इस तरह से हम इसका पहले फैक्टर कर देते हैं, x² + 5x और +2x और +10। ये आप देखिए 7x को हमने लिख दिया, 5x + 2x, और इनका गुणनफल जो होगा वो 5 दूना 10 हुआ। इस तरह से हम यहाँ पहले दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, x क्या होगा, x + 5 और +2x + 10 में कॉमन करिए, यहाँ से 2 कॉमन है, क्या बचेगा x + 5। आप देखिए x + 5 यहाँ दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, x + 5 ये कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बचा हमारा x, अगले ब्रैकेट में x लिख दिया गया, और प्लस है प्लस लिख दीजिए, ये 2 है, ये 2 हमने लिख दिया। तो इसका फैक्टर हमारा आया x + 5 और x + 2। अब इसके शून्यक क्या होंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए x + 5 = 0 करिए, यहाँ से जो x का मान आया वो -5 हुआ, इसका एक शून्यक -5 हो गया। ऐसे ही x + 2 ये बराबर 0 करिए, यहाँ से मिलेगा हमारा x बराबर -2, ये आपका -2 ये शून्यक हुआ। तो शून्यक हमारा कितना हुआ, शून्यक को हम लिख दे रहे हैं अल्फ़ा और बीटा के रूप में। अल्फ़ा हुआ -5 और बीटा हो गया -2। अब अगर हम सूत्र का प्रयोग ऐसे अल्फ़ा + बीटा के रूप में कर रहे हैं, अभी सीधे भी कर दे रहे हैं, अल्फ़ा + बीटा ये आपका हुआ -5 और -2, कितना हो गया -7, और अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो गया -5 और इंटू -2 कितना हो गया 10। अब सीधे हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अब इसकी तुलना हम करते हैं किससे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx और +c। जब हम इससे तुलना करते हैं
तो आप देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। इससे इसकी तुलना करिए और इससे इसकी तुलना कर रहे हैं तो a आपका कितना है, देख के बताइए। ये 1 है और b कितना है, b हमारा है 7 है और c कितना है, c आपका 10 है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी हो गया आपका 7 और a हो गया हमारा 1, कितना हो गया -7। ये देखिए तुलना करिए, सही है। और अल्फ़ा बीटा आपका कितना हो गया c बाई ए, c कितना है 10, a कितना है 1, कितना हो गया आपका 10। ये देखिए वैल्यू आपका सही है। तो इस तरह से आप सत्यता की जांच से कर सकते हैं। और जब प्रश्न आपका इस तरह से रहेगा कि सीधे आपको मान निकालना है तो आप सीधे भी इसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, चौथा लेते हैं। चौथे को देख करके समझ रहे हैं। बहुपद हमको दिया गया है x² - 3। x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आप देखिए x² - 3, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे हम करके ही बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए x² - 3, इसे यहीं 0 ले रहे हैं और x² माइनस, इसे हम √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये आपका 0 हो गया। a² - b² का यहाँ सूत्र लगा देते हैं, तो x प्लस √3 हो गया हमारा और ये हो गया x माइनस √3 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। ये फैक्टर के नियम से मैं बता रहा हूँ, अभी निकालने के लिए और भी आपको बता दे रहा हूँ किस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो x प्लस √3 ये हो गया हमारा 0 और यहाँ से हमें मिल रहा है x = b माइनस √3 और ऐसे ही x माइनस √3 ये हमारा हो गया 0 और यहाँ से हमें मिल रहा है x = b √3। तो इस तरह से हम प्लस माइनस √3 पा रहे हैं और इसी को हम इस तरह से भी देखिए निकाल सकते हैं। x² - 3 = 0, x² हमारा कितना हो गया 3 और x = हो गया प्लस माइनस √3। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो एक मूल हमारा हो गया, एक शून्यक हो गया आपका √3 और एक शून्यक हम बीटा ले लेते हैं, ये -√3। देखते हैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योग कितना हुआ, √3 और प्लस कर रहे हैं और लेकिन ये वैल्यू है आपका -√3, एक्चुअली ये प्लस ही है, हम लिख दे रहे हैं प्लस और -√3, तो ये कितना हो गया 0। और अल्फ़ा बीटा इनका जो गुणनफल हो गया ये √3 और इंटू -√3 कितना हो गया -1। अब सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर लेते हैं, किससे, ax² प्लस bx और प्लस c ये बराबर 0 से इस इक्वेशन की तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करेंगे तो आपको a बराबर तो 1 मिलेगा, b इसमें आप देखिए नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो गई और c की जगह पे -3 है, यही मान हम रखते हैं। माइनस b की जगह पे 0 हो गया, a की जगह पे 1 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या हुआ 0, ये 0 हो गया। और अल्फ़ा बीटा = b c बाई ए, c का मान -3 है और a का मान ये 1 है, तो आपका कितना हो गया ये -3। आप देखिए यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया क्योंकि रूट ये सिर्फ ख़त्म होगा तो माइनस ये 3 हो गया, तो आप देखिए ये -3 और ये -3 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए अगला, पांचवा भी इसी तरह का है क्वेश्चन। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और ये संबंध स्थापित करना है। क्या है, 2x² प्लस 7x और प्लस 5
इसके शून्यक आप ज्ञात करिए और शून्यकों के योग द्वारा ये जांच करिए कि ये सही है। तो इस तरह से इसको आप स्वयं कर लीजिए। अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है, वो हम बता रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ये ज्ञात करना है जिसके शून्यक का योग और गुणनफल ये दिया गया है। तो ये आप स्वयं करिएगा, इसके शून्य को निकालिएगा और इसके सत्यता की जांच करिएगा। छठा हम देखते हैं, 6 वाला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग क्या दिया गया है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया गया है, कितना दिया गया है, -3, और जो गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 2। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सीधे सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। क्या है? ऐसे लिखिएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा? x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और इंटू x, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का योग इंटू माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल। बस इसी सूत्र का सीधे प्रयोग करके हम निकाल दिया करें। x² हो गया माइनस शून्यकों का योग हमारा कितना दिया गया है, -3 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं x² माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, और ये हो गया 3x और प्लस 2। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या हुआ? द्विघात बहुपद हमारा मिला आपको x² प्लस 3x और प्लस 2। अब इसी तरह से हम एक अगला और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देखिएगा, इसमें भी आपको दिया गया है शून्यकों का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, योग और गुणनफल ये आपको दिया गया है। तो ये भी हम एक करके आपको बता दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज आपको देते हैं और ये एक्सरसाइज आप करिएगा। तो शून्यकों का योग यहाँ दिया गया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इसमें दिया गया है -1/2, और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/2। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/2 तथा 1/2 है। तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। तो ऊपर लिखा ही हुआ है द्विघात बहुपद। बहुत एक लाइन का सवाल रहता है, बस ये आपको पता होना चाहिए, और योग आपको दिया ही गया है। तो तुरंत लिखिए x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, तो शून्यकों का योग हमारा -1/2 है, तुरंत लिख दीजिए -1/2 इंटू एक्स कर दीजिए, और प्लस यहाँ शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा x² माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, 1/2 x हो गया और प्लस 1/2 हो गया। तो ये हमारा बहुपद हो गया। बहुपद हमारा क्या आया,
इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और प्लस 1/2। देखिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, तो यही बहुपद इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2x² और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस x, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा +1। तो चाहे आप इस रूप में लिखिए और या इस रूप में लिखिए, एक्चुअली ये थोड़ा सा सही लगता है, इसलिए इस रूप में ही लिखना ज़्यादा उचित होता है। तो इस तरह से बहुपद को हम इस तरह से लिख देंगे कि 2x² और प्लस x और +1। तो ये आप एक्सरसाइज नीचे जो हम आपको देंगे इसको आप करिएगा, और इसे आप शून्यकों के योगफल और गुणनफल को निकालना और इसकी सत्यता की जांच करना, ये आपने सीखा। धन्यवाद।